दोस्तों, देर रात तक जागकर देर रात तक सोने वाले को काफी लापरवाह और आलसी माना जाता है, क्योंकि अक्सर आपने किताबों या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि रात में जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए। पर दोस्तों, विज्ञान तो कुछ और कहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रात में जो देर तक जागते हैं उनकी भौतिक क्षमता यानी कि क्रिएटिविटी जल्दी सोने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। हमें पता है कि आप इस बात से काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किताबें तो कुछ और सिखाती हैं और वैज्ञानिक कुछ और, आखिर किसकी बात मानी जाए। ऐसे में दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त अशोक जल्द सोने वाले लोगों और देर रात तक जागकर सोने वाले लोगों का दिमाग किस तरह से चलते हैं इस बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर ये वीडियो वाकई में ही बहुत रोचक होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो जल्दी सोकर उठते हैं, क्योंकि किताबों से लेकर हमारे बड़े बुजुर्गों तक हर कोई हमसे ये कहता है कि हमको जल्दी सोना चाहिए ताकि वो सूरज के उगने से पहले वो उठ जाए और अपने दिन की शुरुआत कर दें। यहाँ तक कि दोस्तों ये कहा जाता है कि सुबह 4 से 5 बजे का समय जो होता है उसे ब्रह्ममुहूर्त के तौर पे जाना जाता है, और इस समय इंसान जो भी सोचता है करता है और उसके जीवन में जरूर पूरा होता है। इसलिए कई सारे महान लोग 4 से 5 बजे के बीच जग जाते थे, जिनमें से अधिकतर सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रात भर सोते ही नहीं है। आज हम इन वीडियो में ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें जल्दी सोकर उठने वाले लोगों के बारे में, और ये आदत इंसान को स्वस्थ और समृद्ध बनाती है। जहाँ एक रिसर्च में पता लगाया गया कि जो लोग जल्दी सोकर उठ जाते हैं उन्हें आशावादी फुर्तीला बताया गया है। जल्दी सोकर उठने वाले लोग दरअसल सूर्य की नेचुरल लाइट में एक्टिव रहते हैं, और जहां इनका दिन जल्दी से शुरू हो जाता है और वो दिन की शुरुआत ज्यादा फोकस के साथ करते हैं। और तो और वैज्ञानिक तौर पे ये माना जा गया है कि जो लोग सुबह की ताजी हवा लेते हैं उनका शरीर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहता है। और दोस्तों, हमारा स्कैन में पता लगाया गया कि दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह के टाइम में ही ज्यादा एक्टिव रहता है, और दिमाग का ये भाग प्लानिंग करता है, इच्छा शक्ति बनाता है और डिसीजन लेता है। ऐसे में दोस्तों, ये इच्छा शक्ति ही है जो हमें बड़े से बड़े चीजों को पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी कि जल्दी सोकर उठना किसी भी लिहाज से खराब तो नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी भी है कि हम जल्दी उठें सुबह। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि देर से सोने वाले लोग की भौतिक क्षमता जल्दी उठने वाले लोगों की से ज्यादा होती है। ऐसे में तो ये दोनों काम साथ में ही तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान देर तक सोकर जल्दी उठेगा उसके सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इस विषय में कुछ बातें बता दें। सबसे पहले बात यह है कि देर रात तक जागने वाला व्यक्ति समाज से जुड़े नहीं रह पाता, यानी कि वे सोसाइटी में उस तरह से तालमेल नहीं मिला पाता जितना बाकी लोग बैठ पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान जब देर से सो रहा है तो उठेगा भी देर से। अब ऐसे में कोई इंसान जब देर से सोकर 10-11 बजे उठता है तो उसका दिन भी 10-11 बजे से शुरू हो जाता है, और वह इतने समय तक कई सारे लोग आधे काम से ज्यादा काम कर चुके होंगे। जहाँ घर पे महिलाएं नाश्ता बनाकर खाने की तैयारी कर रही होंगी, तो दूसरी जगह बच्चे स्कूल का आधा दिन पूरी कर चुके होंगे, और तो और ऑफिस जाने वाले लोग अपना काम भी शुरू कर देते हैं। यानी कि पूरा समाज इतने समय तक एक्टिव हो चुका होगा, लेकिन जो इंसान देर से सोता है उसकी गाड़ी पीछे रह जाती है। अब अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें कि जो सोचते हैं कि देर रात से सोएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो हम उनको बता दें कि ये चीज 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर इसे ज्यादा दिन तक किया जाए तब नींद के कारण उनका दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगेगा। जहाँ सबसे पहले वह नींद की कमी से उनके दिमाग की पैसनिक प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ऐसा इसलिए जितना भी काम आप दिन में भर करते हैं वो सभी काम दिमाग रात में आपका दिमाग अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखता है। तब जाकर आप किसी चीज के याद करते हैं तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाता है, क्योंकि वह अलग से ही सेट होता है। वरना पूरे दिन का किया गया कार्य एक ही जगह पर रिस्टोर रहेगा, तब आपको उन चीजों को दोबारा से याद करना पड़ेगा, तो बड़ी परेशानी होगी। इसी वजह से प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, और नींद लेना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जो लोग कम नींद लेते हैं उनके शरीर में खुशी रहने के लिए हार्मोन्स डोपामिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है, और उससे उन्हीं का नुकसान होता है, क्योंकि वे तनाव और चिंता में रहते हैं। इसलिए नींद तो उनको पूरी लेनी है। और हाँ, बस बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग देर से सोते हैं उनके दिमाग में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो भीड़ से अलग होकर चीजों को अच्छे से देखते व पढ़ते हैं, और फिर वे उन्हें अपने जीवन का निर्णय लेते हैं। क्योंकि देर से सोने वाले लोग का दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है, जहाँ वे बुरी से
बुरी चीजों के लिए वे पहले से तैयार रहते हैं और इसी वजह से वो इसी चीजों को समझ पाते हैं कि जो बाकी लोग नहीं सोच पाते हैं। इसी कारण सभी आर्टिस्ट लोग देर से सोते हैं ताकि उनके दिमाग में बेहतर से बेहतर आइडिया आ जाए और वे उन पर काम कर सकें, क्योंकि उन्हें ये चिंता नहीं होता है कि वे दुनिया के रेस में दौड़ना है, बोले तो उन्हें अपना मुकाम खुद ढूंढना है और देर से सोकर अपने सपने पूरे करने में लगे जाते हैं। हालांकि देर से सोने वाले फाइनेंशियली स्टेटस तो अच्छी होती है, लेकिन उनका फिजिकल स्टेटस ठोस बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि वे अपनी बॉडी को उस हिसाब से नहीं ढाल पाते जो एक्चुअल में होनी चाहिए। इसी कारण से देर से सोने वाले लोग शारीरिक तौर पर उतने स्वस्थ नहीं होते और ये चीज अपने आसपास लोगों को देखकर नोटिस भी किया होगा। बाकी दोस्तों, आप चाहे जल्दी सोएं या फिर देर से, बस हमारा इतना कहना है कि आपको अपनी नींद जरूर पूरी करनी चाहिए, जहां 6 घंटे की नींद आपको पूरी तरह से फ्रेश और एक्टिव कर देती है, जिसके बाद आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।